आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपना रिव्यू ब्लू होस्ट वीपीएस होस्टिंग प्लान का। हम बताएंगे कि वीपीएस क्या होता है, आपको इसकी जरूरत क्यों हो सकती है और फिर हम एक वॉक थ्रू करेंगे कि होस्टिंगर के साथ इसका सेटअप कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि वीपीएस का मतलब क्या होता है। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं अलग अलग तरह के सर्वर्स और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो इस इलस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए कि एक सर्वर एक फिजिकल कंप्यूटर है, तो यहाँ होते हैं शेयर्ड सर्वर्स, प्राइवेट सर्वर्स और डेडिकेटेड सर्वर्स। शेयर्ड सर्वर्स कंप्यूटर के रिसोर्सेज को दूसरी वेबसाइट के साथ शेयर करते हैं। शेयर्ड सर्वर्स बिगिनर्स के लिए काफी अच्छे होते हैं क्योंकि इनिशियली आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता और जब आपकी स्पीड स्लो होने लगे और ट्रैफिक बढ़ने लगे तब हो सकता है कि आपको एक प्राइवेट सर्वर की तरफ स्विच करना पड़े। एक प्राइवेट सर्वर सिर्फ एक सर्वर या कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो आपके यूज के लिए अलग किया गया होता है। तो दूसरे लोग अभी भी वही कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उस कंप्यूटर का एक डेडिकेटेड पार्ट होता है जो सिर्फ आपके यूज के लिए होता है और उसे कोई और यूज नहीं कर सकता। और अंत में आता है डेडिकेटेड सर्वर, जो एक पूरा सर्वर या कंप्यूटर होता है सिर्फ आपके यूज के लिए। और जनरली जैसे जैसे आप इस हायरार्की में ऊपर बढ़ते हैं आपको ज्यादा सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। तो क्यों आपको एक वीपीएस चाहिए हो सकता है और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीपीएस के साथ आप कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपको अपने सर्वर से बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। और ट्रेडिशनली ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता। तो अगर आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है या आपको सर्वर ऑपरेट करना नहीं आता तो हो सकता है आप शेयर्ड सर्वर के साथ ही रहना चाहेंगे। अच्छा, तो अब जब हमने सर्वर के टाइप्स का डिफरेंस डिस्कस कर लिया है तो चलिए अब बात करते हैं ब्लू होस्ट के बारे में और उनके वीपीएस प्रोडक्ट के बारे में। तो थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लू होस्ट के बारे में। ब्लू होस्ट हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म्स में से एक है क्योंकि इसका वर्डप्रेस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन है। ब्लू होस्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी, तो ये काफी टाइम से मार्केट में है। वर्डप्रेस एक्चुअली 3 होस्टिंग प्लान्स रिकमेंड करता है यूज करने के लिए और ब्लू होस्ट उनमें से एक है क्योंकि ब्लू होस्ट और वर्डप्रेस के बीच में इंटीग्रेशन बहुत ही सीमलेस है। ब्लू होस्ट का कस्टमर सपोर्ट टीम भी काफी अच्छा है। ये 24 घंटे एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपको जरूरत हो। इनका अप टाइम और हार्डवेयर भी काफी अच्छा है। ब्लू होस्ट में सब कुछ अपडेटेड है और ये एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल सर्विस है यूज करने के लिए। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए और हम वॉक थ्रू करते हैं ब्लू होस्ट के अलग अलग प्लान्स और ऑफरिंग्स का। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज पर ले आएगा। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड, एनहांस्ड और अल्टीमेट होस्टिंग प्लान्स। लेकिन इन प्लान्स के फीचर्स में डीप डाइव करने से पहले चलिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देख सकते हैं कि 24/7 वीपीएस होस्टिंग असिस्टेंट सभी प्लान्स के साथ अवेलेबल है जैसे हमने पहले बात की थी। और ये लोग आपके लिए एक नंबर भी देते हैं कॉल करने के लिए और आप उनसे ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम थोड़ा और रिव्यू कर लेते हैं वीपीएस होस्टिंग ब्लू होस्ट में क्या होती है। तो यहाँ 3 चीजें लिखी हुई है, मल्टी सर्वर मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल और रूट एक्सेस। तो यहाँ कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो आपकी वीपीएस होस्टिंग प्लान के साथ इंक्लूडेड होती हैं। आप अनलिमिटेड डोमेन्स और वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आपके पास डेडिकेटेड पावर होती है, एक सिंपल डैशबोर्ड होता है, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, आपको वो 24/7 वीपीएस सपोर्ट मिलता है और आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी भी मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सभी वीपीएस प्लान्स के साथ इंक्लूडेड होती हैं। तो चलिए अब ऊपर जाके प्लान्स को देखते हैं। तो यहाँ है स्टैंडर्ड, इनहैंस्ड और अल्टीमेट प्लान्स। तो स्टैंडर्ड प्लान पहला ऑप्शन है। इसका प्राइस है $31 पर मंथ अगर आप 36 महीने टर्म में लेते हैं। उसके बाद जब 36 महीने टर्म खत्म हो जाएगी तो ये $81 पर मंथ पर रिन्यू होगा। इस प्लान में मिलता है 2 gigs ऑफ रैम, 2 कोर सीपीयू और 120 gigs ऑफ एसएसडी। सभी प्लान्स में अनमीटर्ड बैंडविड्थ होती है और सी पैनल लाइसेंस फी सभी प्लान्स में इंक्लूडेड होती है। अगर आप थोड़ा और ज्यादा रैम और स्टोरेज चाहते हैं तो आपको ये इनहैंस्ड ऑप्शन लेना चाहिए। इसमें मिलता है 4 gigs ऑफ रैम और 165 gigs ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। इनहैंस्ड प्लान का प्राइस है $41 पर मंथ और 36 मंथ टर्म के बाद ये रिन्यू होता है $116 पर मंथ पर। और अंत में आता है अल्टीमेट प्लान। इस प्लान में मिलता है 8 gigs ऑफ रैम और ये इकलौता प्लान है जिसमें 4 कोर सीपीयू मिलता है, साथ ही मिलता है 240 gigs ऑफ एसएसडी। अल्टीमेट प्लान का प्राइस है $71 पहले 36 महीने के लिए और 36 मंथ के टर्म के बाद ये रिन्यू होता है $144 पर मंथ पर। एक और बात ध्यान देने लायक है कि ये सभी प्राइसेस 36 महीने टर्म के लिए हैं, जो आपको अगले स्टेप में क्लियरली दिख जाएगा। तो इस वीडियो के पर्पस के लिए चलिए स्टैंडर्ड ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब ये हमें पूछेगा कि हमें अपना डोमेन नेम क्रिएट करना है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने एक अवेलेबल डोमेन चूज कर लिया आपको दिखाई देगा कि आपने उसे अपने कार्ट में ऐड कर लिया है। तो चलिए अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं और फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड भी डालना होगा। अच्छा, तो अब जब हम पैकेज इन्फॉर्मेशन सेक्शन में हैं तो चलिए अपना प्लान रिव्यू कर लेते हैं। तो 36 महीने के लिए $31 पर मंथ में हमें अपना वीपीएस होस्टिंग प्लान मिलता है। तो $1151 टोटल आज के दिन हमें पे करना होगा और इसके साथ साथ हमें 1 साल का फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन भी मिलता है। आप यहाँ कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ज्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि वीपीएस प्लान के साथ ऑलरेडी काफी चीजें इंक्लूडेड होती हैं।
आप डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले सकते हैं जो 99 सेंट्स पर मंथ में मिलेगा। आप सिंगल डोमेन SSL भी ले सकते हैं जो $3.33 पर मंथ का पड़ेगा। फिलहाल मैं डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ऑन ही रहने देता हूं। अब नीचे जाके अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिए और बस सब कुछ हो गया। अब आपको सिर्फ सबमिट बटन क्लिक करना है जब आप रेडी हो। तो वीडियो खत्म करने से पहले चलिए कुछ प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं और अपने थॉट्स सम अप कर लेते हैं ब्लूहोस्ट के बारे में, उनकी VPS होस्टिंग सर्विस के प्लेटफॉर्म के रूप में। तो ब्लूहोस्ट यूज करने में बहुत ही ईजी है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। उनका इंटरफेस बहुत क्लीन है और वर्डप्रेस यूज करना एकदम सीमलेस ट्रांजैक्शन जैसा फील होता है। असल में हमें लगता है कि ये वर्डप्रेस यूज करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ब्लूहोस्ट का स्पीड भी बहुत अच्छा है, अब टाइम भी बढ़िया है और उनका कस्टमर सर्विस सपोर्ट टीम भी लाजवाब है। इनका 24/7 एक्सपर्ट केयर अवेलेबल है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ब्लूहोस्ट का VPS प्लान यूज करने में बहुत यूजर फ्रेंडली है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ट्विक करना हो तो उसके लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब ब्लूहोस्ट का सिर्फ एक डाउनसाइड है और वो ये है कि जब आपका 36 महीने का टर्म खत्म हो जाता है और आप रिन्यू करते हैं तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। लंबे समय के लिए देखा जाए तो एक सिमिलर प्लान होस्टिंगर पर शायद थोड़ा ज्यादा अफोर्डेबल होगा, लेकिन इसके अलावा ब्लूहोस्ट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम इसे अपने सभी दोस्तों को हाईली रिकमेंड करते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए हमारे रिव्यू में। ब्लूहोस्ट हमारे फेवरेट प्लेटफॉर्म्स में से एक है क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्पीड जबरदस्त है, कस्टमर सपोर्ट बढ़िया है और इंटरफेस सुपर सीमलेस है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी रिसोर्सेज का लिंक छोड़ रहे हैं जिनके बारे में हमने आज वीडियो में बात की। और अगर आप हमारे लिंक से ब्लूहोस्ट यूज करने का डिसाइड करते हैं तो हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। ये हमें ऐसे फ्री कंटेंट बनाने में मदद करता है, तो पहले से ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें एक लाइक दीजिए और नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में ये चैनल आपको ऐसे ही वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देने के लिए बनाया गया है जो आपको आपकी पहली वेबसाइट बनाने में मदद करे। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हम आपको आपकी वेबसाइट बिल्डिंग जर्नी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।